हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। सो पहले लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी, देन उसे एक्सटेंड किया गया है 15 नवंबर तक। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम इसी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है jmi.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैन डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पॉटलाइट में भी ये नोटिस है पीएचडी का, इसे देख सकते हैं। वैसे इस नोटिस में बस यही इन्फॉर्मेशन है दैट फॉर्म्स एक्टिव थे 30 अक्टूबर तक, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी एट जामिया है, तो इसमें आप फैकल्टीज़ की इन्फॉर्मेशन, दैन एडमिशन्स, प्रोग्राम्स, इन सभी इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसर्च की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। देन यहाँ है बुलेटिन बोर्ड एंड इसमें नोटिसेज हैं जिसमें पीएचडी प्रोग्राम का नोटिस है। सेम नोटिस है जो स्पॉटलाइट में था एंड इसमें इन्फॉर्मेशन यही है दैट फॉर्म्स एक्टिव हैं एंड 30 अक्टूबर लास्ट डेट होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब एडमिशन्स का ऑप्शन है इसमें मोर के इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफिस का ये वेब पेज ओपन होगा, राइट। इसमें जो एक्सटेंशन हुआ था डेट का, लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी, उसका नोटिस देखने को मिलेगा। तो हम उसे देख लेते हैं एक बार। सो ये है वो नोटिस, ठीक है। डेट्स जो है वो 15 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई हैं एंड जिन्होंने अप्लाई किया है वो जो एडिट है, करेक्शन है, वो आप 16 एंड 17 नवंबर को कर पाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज से मिल जाएगी। सो जो भी पीएचडी के प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी, यहाँ पे देखिए दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ में अवेलेबल है। देन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, देन अरेबिक, आर्किटेक्चर, आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, कंपैरेटिव रिलीजन्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल स्टडीज़, देन electrical engineering, electronics and communication, English, European studies, gender studies, geography, Hindi, then IASC, IT, interdisciplinary research in basic sciences, international studies, Islamic studies, law, management, mass comm, mathematics, then MCARS, mechanical, then media and governance, nanotechnology, Northeast India studies, peace and conflict studies, Persian, then physics, physiotherapy and rehab, then pole science, political science, psychology, Sanskrit, social exclusion and inclusive policy, social work, sociology, theoretical physics, tourism and hospitality, then Unani, उर्दू एंड वेस्ट एशियन स्टडीज़। तो ये ओवरऑल कोर्सेज़ हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। किस में कितनी सीट है या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मिल पाई है एंड आई थिंक अवेलेबल भी नहीं है वेबसाइट पे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा एंड इफ़ पॉसिबल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यस, तो इसके बाद देखिए हमें ऑर्डिनेंस देखना पड़ेगा ताकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकें। सो हम देखते हैं ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस के लिए ना आपको मेन्यू टैब पे जाना है। देन यहाँ बुलेटिन बोर्ड का ही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें है नोटिसेस एंड सर्कुलर्स, इससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस। इसी में जो पीएचडी का अपडेटेड ऑर्डिनेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं जी। तो ये है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। ऑर्डिनेंस में पीएचडी स्टार्ट करने से लेकर के ख़त्म करने तक की पूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं जो क्राइटेरिया वगैरह है फुल टाइम पीएचडी एडमिशन का, वो लिखा है वो वही है। 55% मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। 5% रिलैक्सेशन मिलता है इन कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स को। देन एमफिल है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल होते हैं, राइट। एंड अलग अलग कुछ पॉइंट्स भी हैं स्पेसिफिक, तो इसको भी देख सकते हैं। देन देखिए डीएसटी इंस्पायर या कोई और अगर फेलोशिप होल्डर हैं आप बट जिन्होंने कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, तो या तो टेस्ट क्वालिफाई करिए, दैट इज़ आपके पास नेट हो, या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। सिर्फ इंस्पायर है बट नेट नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, या लाइक एडमिशन आपका डायरेक्टली नहीं हो सकता थ्रू इंटरव्यू, ओके। नेक्स्ट, अभी आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो भी एडमिशन की मतलब डेट वगैरह दी जाएगी उससे पहले आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन पार्ट टाइम के लिए है इन्फॉर्मेशन, फिर बाकी जो इन सर्विस हैं उनके लिए है। देन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट्स के लिए भी है। फिर प्रोसीजर है, सो देखिए अगर नेट वगैरह होता है तो या तो नेट हो देन इंटरव्यू होगा, या तो एंट्रेंस देकर फिर इंटरव्यू आप देंगे। एंड बाकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो सेम होता है जो हमने अभी तक कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो यही है दैट
आप एग्जेम्प्टेड होंगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में पार्ट ले पाएंगे। बाकी प्रोग्राम्स के लिए कुछ एनओसी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एंट्रेंस टेस्ट की बात फिर बताई गई है। सो एंट्रेंस ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा जब होगा, एंड इंग्लिश में होगा। बाकी लैंग्वेजेस के अलावा 2 पेपर्स होंगे, एंड पेपर 1 2 आवर्स का होगा, पेपर 2 3 आवर्स का होगा। 100 MCQs होंगे पेपर 1 में। रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, सभी के लिए कॉमन होंगे। आपका पेपर 2 जो है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। 50 MCQs, 100 मार्क्स पेपर 2 के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो यस, 50% मार्क्स होंगे ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके। तो उस केस में आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द इंटरव्यू, राइट। फिर इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन है, देन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सभी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोर्स वर्क एंड ऑल। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट है दैट 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो यू आर एलिजिबल। एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर नेट वगैरह है तो येस आप एग्जेम्प्टेड होंगे, बट अभी अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो हो सकता है जब आप अप्लाई करें तो सब्जेक्ट का ऑप्शन है, तो उससे आपको क्लियर हो जाए कि आपके सब्जेक्ट में सीट है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम एंड उसके बाद यू कैन अप्लाई, ओके। या अप्लाई कर लीजिए, फ़ीस पेमेंट करने से पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी आप मेल कर दीजिए सो दैट आपको रिप्लाई आ जाए। सो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, या इनका कोई स्कॉलर है किसी भी डिपार्टमेंट का, उनसे कांटेक्ट हो पाए तो वेल एंड गुड। सो यस, फिलहाल ये थी इन्फॉर्मेशन JMI से रिलेटेड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।